सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आने के लिए। आज की ये प्रेस वार्ता विशेषकर हम किस तरह से एक्सपेंशन कर रहे हैं और किस तरह से टूरिज्म के होटल और टूरिज्म की डेस्टिनेशंस को बनाने के लिए टूरिज्म HPTDC किस तरह से काम कर रही है और आगे हमारी फोरसाइट, हमारी सोच क्या है, सरकार क्या सोचती है और सरकार का ध्यान और सरकार की सोच किस तरह से टूरिज्म की अलग अलग डेस्टिनेशंस को बनाने के लिए और डेस्टिनेशंस को क्रिएट करने के लिए और साथ में होटलों को बेहतर करने के लिए। चाहे आप जिस होटल में बैठे हैं हॉलिडे होम हो, चाहे हिमाचल प्रदेश का ऐतिहासिक बहुत ही बड़ी धरोहर हिमाचल की हेरिटेज होटल पीटर हॉफ हो, चाहे कुछ डेस्टिनेशंस हो, तो टूरिज्म बिकॉज अगर आपने लोगों को लाना है, आपको डेस्टिनेशंस को क्रिएट करना है। अगर आपने लोगों को, पर्यटकों को लाना है तो आपको होटल्स को बेहतर करना है, सुविधाओं को बेहतर करना, और ये एक कंटिन्यूएशन की प्रोसेस है। होटल्स को बेहतर करना, उनको थोड़े थोड़े सालों बाद रेनोवेट करना, उनको बिल्कुल हाईटेक होटल बनाना, दुनिया के साथ हिमाचल प्रदेश के होटल खड़े हो सके उसके बारे में सोचना, और ये सोचना कि कौन से होटल्स हैं जिसके अंदर हमारा क्या बिजनेस आ रहा है और कितना हम बढ़ा सकते हैं, डेस्टिनेशंस को किस तरह से बनाया जा सकता है। तो उसके लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत है और पैसा प्रोवाइड करना उसके लिए आपको पूरी उसकी DPR बनानी, आर्किटेक्चर ड्राइंग्स बनानी, आज की हिसाब से वो होटल किस तरह दुनिया के सारे होटल्स के सामने खड़े हो पाए, और जब पर्यटक किसी भी दुनिया से, कहीं से भी, किसी भी दुनिया के कोने से वो पर्यटक जब शिमला में आए, धर्मशाला आए, डलहौजी आए, मनाली आए या चंबा आए, तो उसको हर जगह पूरे हिमाचल प्रदेश के जितने भी हमारे होटल हैं, तकरीबन 60 होटल जो हमारे हैं, उन होटलों के अंदर किस तरह से हम सुविधाओं को बेहतर कर पाए, ये सबसे पहले ये HPTDC की सोच रही। हमने अपनी अलग अलग मीटिंग्स के अंदर अलग अलग चीजें अप्रूव की और उसको आगे बढ़ाते हुए आज मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आपके सामने लेके आया। पहली अनाउंसमेंट ये है कि हमारा मंडी के अंदर जो शिवधाम है, शिवधाम एक बहुत सबसे पहले तो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, हमारी संस्कृति है। हमारे पास जो देवभूमि, वीर भूमि हिमाचल को कहा जाता है, देवी देवताओं की भूमि कहा जाता है, तो जब लोग यहाँ पे बाहर से आते हैं तो देव दर्शन, देवी दर्शन के लिए हम सर्किट बनाए और सर्किट के ऊपर काम करें। हर सरकार ने इसके ऊपर काम किया है, चाहे पूर्व की सरकारें रही, चाहे अभी की सरकार। पर आज जो हमारी सोच है वो ये है कि जो चीजें पुरानी भी चली हैं और उनको किसी तरह से रुकी हैं, उनको गति देना बहुत जरूरी है और उनको बेहतर करना बहुत जरूरी है। तो शिवधाम जो कि मंडी का एक बड़ा ही हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, हमारा एक बहुत बड़ा धाम है, वहां पे शिव जी का वास है और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया वहां पे आती है। उसको बेहतर करने के लिए हमने अपने स्टेट बजट से और ADB से हमने इसकी स्पेशल अप्रूवल ली। ADB के अंदर प्रोजेक्ट में भी हमने शिवधाम को डाला है और स्टेट बजट के अंदर भी हमने इसके अंदर प्रावधान किया है। सबसे पहले इसके अंदर बहुत से ज्योतिर्लिंग बनने हैं। 12 ज्योतिर्लिंग जो बनेंगे शिवधाम के अंदर, उसके अंदर 4 ज्योतिर्लिंग बन के अभी बन चुके हैं और बाकी जो 8 हैं वो अभी बनने हैं। शिवधाम के अंदर चाहे त्रिंबकेश्वर, ये ज्योतिर्लिंग के मैं नाम बोल रहा हूं, त्रिंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग वहां पे बन चुके हैं। मल्लिकार्जुना ज्योतिर्लिंग जो है वो वहां बनाना है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग बन चुके हैं। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग बन चुके हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग हमने बनाना है। भीमा शंकर
ज्योतिर्लिंग वहां पे बन चुके हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग हमने बनाना है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग हमने बनाना है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग हमने बनाना है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग हमने बनाना है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग हमने बनाना है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग हमने बनाना है। और ये सारे ज्योतिर्लिंग जो हैं, इसमें 4 ज्योतिर्लिंग बन चुके हैं और बाकी 8 ज्योतिर्लिंग को HPTDC बनाने जा रही है। इसके लिए 38 करोड़ रुपया पहले अप्रूव हुआ था। ये पिछली सरकार के समय शिवधाम के ऊपर पैसा अप्रूव हुआ था, जिसके अंदर से पिछली सरकार में 16 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। 16 करोड़ रुपया जो खर्च हुआ, उसमें 21 करोड़ रुपया हमें बच गया था, जो पहले का खर्च होना था। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको एक ही चीज पता होनी चाहिए। 21 करोड़ रुपया हमारे पास HPTDC के पास बचा हुआ था। हम इसमें 11 करोड़ 62 लाख रुपया और दे रहे हैं और 33 करोड़ 44 लाख रुपया 33 करोड़ 44 लाख रुपीज हम इसमें खर्चने जा रहे हैं और विधिवत रूप से इसका टेंडर निकालने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए। और हिमाचल प्रदेश जो देवभूमि, देवी भूमि है, वीर भूमि है, उसके लिए बहुत बड़ी बात है कि एक धाम बनाने के लिए और एक सोच को आगे ले जाने के लिए मुझे हमेशा, हमारी सरकार ने हमेशा माना है कि ये एक गवर्नमेंट इन कंटिन्यूएशन होती है और प्रोजेक्ट्स को आगे बनाना और सबसे पहले अपनी धरोहर को बचा के रखना और उसको बेहतर करना, उसके लिए हमने फंड्स एलोकेट किए हैं। और अब 33 करोड़ 44 लाख का टेंडर HPTDC निकालने जा रही है। इसके अलावा हम जो दूसरी चीज करने जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ आप देवी धाम बना रहे हैं, एक तरफ आप देव सर्किट को बना रहे हैं, पर उसके साथ साथ होटल्स को बेहतर करना भी बहुत जरूरी है। तो हमने पीटर हॉफ के लिए, इसको बेहतर करने के लिए एक, कहां पे पीटर हॉफ, या इसको करने के लिए हमने हमारा इसमें 11 करोड़ रुपए का सैंक्शन जो अमाउंट हुआ है, उसका हम टेंडर निकालने जा रहे हैं। 11 करोड़ रुपए का हमारा अमाउंट सैंक्शन हुआ है इसके लिए, जिसको पीटर हॉफ को हाईटेक बनाने के लिए, उसकी रेनोवेशन करके उसके अंदर रूम्स ऐड करने के लिए, उसकी बैंक्वेटिंग फैसिलिटी को बेटर करने के लिए, उसके बैक ऑफिस और बैक एरियाज को बेहतर करने के लिए, उसके रेस्टोरेंट्स को बेहतर करने के लिए, उसके रूम्स की इन्वेंट्री को इंप्रूव करने के लिए और उसके फसाड को, कि बाहर से पीटर हॉफ जो है वो हमारी एक धरोहर है, एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है, उसको बेहतर किया जाए, उसके लिए 11 करोड़ रुपया जो सैंक्शन हुआ है उसको HPTDC खर्चने जा रहा है। इसके अलावा 5.5 करोड़ रुपया जहां आप बैठे हैं, हॉलिडे होम, जो कि एक बड़ी प्रेस्टिजियस प्रॉपर्टी है, इसको बिल्कुल हाईटेक बनाने के लिए, इसके रूम्स को इंप्रूव करने के लिए, इसके अंदर हमने कुछ पैसा खर्चा है। रेस्टोरेंट इसका इंप्रूव किया है, आपने देखा है, बिल्कुल लेटेस्ट हमने इसका रेस्टोरेंट बनाया, जहां आप इसके कॉन्फ्रेंस और बैंक्वेट में खड़े हैं, इसको हमने पूरा इंप्रूव किया है। पर इसको आगे और इंप्रूवाइज करने के लिए और इसके फसाड को, इसके बैक एरियाज को, इसके बैंक्वेटिंग को, इसके पब्लिक एरियाज को, हर चीज को बेहतर करने के लिए हम इसके अंदर 5.5 करोड़ रुपया खर्चने और जा रहे हैं। जो पैसा हमने खर्च दिया वो खर्च दिया, इसके ऊपर हम और 5.5 करोड़ रुपए के करीब खर्चने जा रहे हैं। ये 3 चीजें जो हैं, एक शिवधाम सर्किट, एक पीटर हॉफ और एक हॉलिडे होम, यहां से HPTDC अपनी मेगा रेनोवेशंस शुरू करने जा रहा है, जो इसके बाद धर्मशाला में धौलाधार और भागसू
और उसके बाद मनाली के अंदर हमने कुछ होटल्स आइडेंटिफाई किए हैं, वैसे ही हमने चंबा में आइडेंटिफाई किए हैं, वैसे ही हमने ज्वाला जी का होटल आइडेंटिफाई किया है। सारे होटल्स के अंदर हमने आइडेंटिफिकेशन किए हैं। हमने ए, बी और सी कैटेगरी में होटल्स को रखा है। ए कैटेगरी वो है जिसमें सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं, बी कैटेगरी वो है जिसके अंदर उससे कम आते हैं, और सी कैटेगरी वो है जिसके अंदर हमें बहुत कम बिजनेस आता है, पर तब भी हम उसको रेनोवेट करेंगे। तो ए कैटेगरी के अंदर हम खूब सारा पैसा खर्चने जा रहे हैं ताकि उसकी बिल्कुल शक्ल चेंज हो जाए और HPTDC टूरिज्म एकदम हाईटेक होटल्स के साथ, एकदम अत्याधुनिक होटल्स के साथ, एकदम लग्जरी होटल्स के साथ लोगों के बीच में जाए। और इसकी शुरुआत हमने मंडी के शिवधाम सर्किट को डेवलप करने से, ताकि एक देवी धाम देवधाम सर्किट डेवलप हो, और होटल्स की शुरुआत हमने हॉलिडे होम और पीटर हॉफ से प्रदेश की है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ पूछ सकते हैं। सिद्धांत को लेकर